बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन, क्या हाल आपका। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आपको ये हफ़्ता जो 15 नवंबर से शुरू होना है और 21 नवंबर को ख़त्म होना है, इसमें चांद ग्रहण भी आ रहा है, लिहाजा चांद ग्रहण का असरात का भी आपके साथ बात होगी। नंबर 2, आपका हफ़्ता जो है ना वो बड़ा क्या लें कि टिपिकल हफ़्ता होगा, बड़ा सोच समझ के चलना होगा, फ़ायदा भी उठाएंगे। तो यहाँ का स्टार्ट जो है ना, आगे जाने से पहले अगर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँ तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि आइंदा आने वाली आपको वीडियो आपके पास डायरेक्ट जा सके। स्टार्ट चौथे घर से और चौथा घर आपका एरीज है और वहाँ पे मून आया हुआ है। पहले तो हम देखते हैं कि चौथे का लॉर्ड किधर गया। चौथे का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है, मार्स, और बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बैठा है। कोई पिछले दफ़ा कोई ऐसा काम किया जिस पे आप अपने आप को ना थोड़ा सा कर्ज करेंगे कि यार ये मैंने क्यों फ़ैसला किया, क्यों गलत, फिर अपने आप को खुद ही तसल्ली देंगे और मैंने तो अल्लाह के नाम पे ये काम किया था, और जस्टिफिकेशन देते हुए नज़र आएंगे दूसरों को। अपने बहन भाइयों के कहने पर मोहब्बत में सब कुछ उनको लुटाने की कोशिश करेंगे, और बाद में आप उस वक्त तो आपको अपने बहन भाई बहुत अच्छे लगेंगे, बट बाद में आके जज्बात में रह के अपना कुछ सब कुछ ही निछावर करने के चक्कर में आप उनको बहुत ही सपोर्ट कर देंगे, जो बाद में आपको थोड़ा सा टेंशन देगा। बड़े भाइयों और बहनों की किस्मत से बड़ा फ़ायदा होगा और आप अपनी ज़मीन व जायदाद या कोई पैसे उनके हवाले करेंगे और उनको देंगे और उनकी हेल्प करेंगे। और मशहूर होने के लिए जायदाद की या उनमें अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, अपना अच्छा बच्चा बनने के लिए अपनी जायदाद उनको मुंतकिल करेंगे। जज्बात ही नहीं होना, जज्बात की रो में आप अपना सारा कुछ लुटा सकते हैं, लिहाजा बहुत सोच समझ के चलना होगा। चौथा घर आपको पता है प्रॉस्पेरिटी का है, आपकी कह लें कि हैप्पीनेस का है, तो उसको बेहतर है कि अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी हैप्पीनेस, उसमें आपने रहना और बहुत ही समझदार तरीके से चलना होगा। इंटेलिजेंस आपकी बहुत बेहतर होगी। जायदाद, अपना घर की जायदाद, कार, गाड़ी, जानवर ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। मोरालिटी बहुत अच्छी होगी, किसी किस्म की फॉल्स एलिगेशन नहीं होगी और यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत मिल जाएगा। घास, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, उसका कह रहे पानी से जो भी है वो आप कारोबार उसमें बहुत उठान आएगी। ट्रैवलिंग बहुत करते हैं अपनी जायदाद के लिए, कोई असूल के लिए, कागज़ों के लिए आप ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपकी मदर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही आपको फ़ायदा देती नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉन, ये जो आपका 15-16 ये आपका बहुत एक्टिव, बहुत बेहतर, बड़ा अच्छा गुजरेगा। अब आगे चलते हैं 17, 18, 19 को। यहाँ पे मून आपके 5वें घर में और 5वें का लॉर्ड पहले घर में। तो पहले तो हम देखेंगे जब 5वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो बंदे में क्या चेंजेस आती हैं, क्या बेहतरी होती है। तो उस दिन एक चीज़ याद रखेंगे, ये आपका बड़ा लकीज डेज होंगे, 3 दिन बहुत अच्छे होंगे। हर चीज़ आपकी, हर चाहत आपको मिलेगी, हर तमन्ना आपके पास खुद चल के आएगी। इसमें आपके एजुकेशन के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे, तलीम के रिज़ल्ट बहुत, दोस्त की मौज मस्ती के और दूसरों मुल्क के वीज़े, सैरें और मामला है ज़िंदगी जिसकी लोग तमन्ना करते खुद ब खुद पूरी होती नज़र आ रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दीज 3 days आर वेरी लकी फॉर यू, सो अवेल इट। आपको दूसरे लोग बहुत चाहेंगे, दोस्तों और मोहब्बतों की ऑफ़र होगी। आप अपनी काबिलियत, मशहूरी और शोहरत की वजह से दूसरों के लिए बहुत ही, दूसरों लोगों से बहुत ही इज़्ज़त मिल जाएगी। वो लोग जो उसमें मीडिया में या कुछ है तो उनको बहुत ज़्यादा फेवर मिल जाएगी और पब्लिक फिगर बनने के चांसेस पूरे होंगे। पब्लिक फिगर यहाँ पे कह लें कि आपको कोई ना कोई, इसको अगर जनरल टर्म में लें तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस काफ़ी मिल जाएंगे, सडन गेंस जिसे कहते हैं, जहाँ से आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ही बेहतर होगी। अच्छा, 5वां घर हायर एजुकेशन का,
वो जो PhD MPhil है, तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई आपको एनरोलमेंट हो जाएगी, आपको अपनी मर्ज़ी का टॉपिक मिल जाएगा, आपका PhD या MPhil की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको जो रिसर्च टॉपिक मिलेगा आपको आपकी मर्ज़ी का मिल जाएगा। वो आपने जो वर्किंग पेपर जमा किया हुआ PhD या उसके लिए, तो वो पास हो जाएगा, जो अप्रूवल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी थीसिस तैयार है तो उसकी डेट आ जाएगी और उस दिन आप अपने डिफेंस करते नज़र आ रहे हो। बहुत अच्छा डिफेंस करेंगे, बहुत ही बेहतर डिफेंस होगा और आपकी उस दिन विजडम बड़ी काम करेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, क्या बात होगी, फेम पोजीशन स्टेटस में आपका इजाफा होगा। और जब आप डिफेंस दे के बाहर निकलेंगे तो एवरीबॉडी विल क्लैप यू, अप्रिशिएट करेंगे, खड़े होकर आपकी तारीफ़ें करेंगे। आप उस दिन आप एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में भी जाते नज़र आ रहे हैं, आपको कोई शर्त लगाएंगे वो भी कामयाब हो जाएगी। स्पोर्ट्स खेलते, इंडोर स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी रहेगी, रोमांटिक फिल्में देखते नज़र आ रहे हैं, गेम्स में हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं। शाम को कोई ऐसी पार्टी में जाएंगे जहाँ पे आप म्यूज़िक भी सुनेंगे, डांस करते नज़र आ रहे हैं। तो तीसरा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका मौज मस्ती का अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं शाम को पिकनिक मनाने या कहीं किसी स्पोर्ट्स गेम या बाज़ार में या किसी पार्क में बच्चों के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं, या कोई छुट्टी लेके बच्चों के साथ किसी सैर सपाटे पे जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे, अच्छे होटल में ठहरेंगे, रास्ते में अच्छे खाने खाएंगे और खूब हुल्ला गुल्ला करते हुए वापस आएंगे। अब आगे चलते हैं। 20-21 आपका राहु छठे घर में और मून उधर साथ बैठा है। एक तो आपने अपने मैदे का बहुत ख्याल रखना है, कोई बाज़ार से चीज़ नहीं करना, आपके मैदे में प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी शुगर इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी किडनी को प्रॉब्लम आ सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है। इन केस ऑफ यू आर प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। कोई ना कोई छठा घर आपको पता है हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोई मिस कैरेज हो सकती है या कोई अबॉर्शन, इस किस्म की छोटी सर्जरी भी आ सकती है और काफ़ी ये आपको मुतात रहना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न, अब छठा घर है आपका, तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होना है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये बंदा मेरे मुखालफत में हासदीन है, आप उसके पीछे हर चीज़ लेके पड़ जाएंगे, उसको खूब लताड़ेंगे, उसके ख़िलाफ़ खूब प्रोपोगंडा करेंगे, खूब उसकी क्लास लेंगे। और मुझे तो यहाँ पे जो मुलाजमत पेशा हज़रात है वीकेंड पे भी काम करते नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई इनके अपने मतहतों के साथ बैठे वो काम करते रहेंगे और बहुत मेहनत करते हैं, अपनी मर्ज़ी से मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा आप जब काम का बोझ बहुत ज़्यादा लाद देगा तो फिर आप उसके आगे बहाना करेंगे, वो सर मेरा वालदा बीमार होगी, मेरा फ़लाँ बीमार हो गया, मेरा ये है, मेरा ये, तो आप झूठ बोल के छुट्टी लेने में कामयाब हो जाएंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप परे कर देंगे, आप काफ़ी कह लें कि आपको वहाँ पे आप फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। बाज़ार से कोई खाना नहीं खाना आपने, यहाँ पे कोई ना खुदा ना करेगा आपका मोटरसाइकिल हेलमेट पहन के चलाइएगा, कोई ना कोई आप पुलिस या उस पर कोई होता है तो किसी को लंबा नहीं खींचना और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई नहीं तो अदरवाइज़ आपके साथ में कोई एक्शन हो सकता है, क्रूर डिसीजन हो सकता है। अगर आप कैद में तो उस दिन आपकी ज़मानत नहीं होगी, रोबकार नहीं पहुंचेगी, आप बाहर अगर ज़मानत हुई होगी तो ये वीकेंड आपको जेल में गुजारना पड़ जाएगा और फिर आप पीर को जाके राही निकलती नज़र आती है। इस किस्म का रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें भी आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे, पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, ये आएगा, इस किस्म के वसवसे आपको तंग करेंगे। जो वीकेंड है, इतवार ख़ास तौर पे टिक के नहीं बैठेंगे, कभी किधर कभी काम करते हुए, कभी बेचैनी सी होगी, जिससे वजह से अपने आप को थकावट के मोड़ में रहेंगे, शाम को थके आ रहे आएंगे और सो जाएंगे। तो इस तरह कैप्रिकॉर्न ये हफ़्ता आपका काफ़ी आपको क्या कहते हैं फ़ायदे भी देगा और बेचैन भी करेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।